काफी अरसे से सोशल स्पेस को पाकिस्तान के दुश्मनों ने जहर आलूद कर रखा है ताकि हमारे लोगों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो, आइन की धज्जियां उड़ाना और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। कौमी बयानियों को दागदार किया जा सके जो आईनी हक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी, हमारी मजहबी क़यादत का वाज़ेह होना जरूरी है। किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। मिलकर हमने इसका सर कुचल। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते। सूबे दहशत गर्दी से निपटने में अपना हिस्सा डालें। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। रियासत को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना गलती है। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी से खिताब, कहा पायदार तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी है। दुश्मन ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर दिया। नफरत तकसीम के बयानिए को खत्म करने के कवानीन बनाने होंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दरकार फंड्स फराहम करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs शरीक हुए। सिपाही हारून विलियम की रावलपिंडी में आखिरी रसूमात। ISPR के मुताबिक आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सिपाही हारून विलियम गुज़श्ता रोज कुरम धमाके में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म ने सेंट पॉल चर्च में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की मुखालिफत की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशां है। हारून विलियम ने भी वतन की खातिर जान कुर्बान की। कुर्बानी देने वाले सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम अवाम का वोट लेके आते हैं। खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और मुफ्ती खैल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें। सस्पेंड, 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 सस्पेंड। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसको किस तरह कंडेम करूं। सनाउल्लाह मस्ती खेल MNA be suspended from service of the assembly for the remainder of the session. सनाउल्लाह मस्ती खेल की रवा सेशन के लिए कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। काबिल एतराज़ अल्फाज पर नून लीग की खवातीन अरकान का एहतजाज। डेप्यूटी स्पीकर ने कुछ अल्फाज गैर पार्लिमानी करार दे दिए। वक्फे के बाद इजलास शुरू हुआ तो खवातीन अरकान ने नो मुआफ़ी के नारे लगाए। स्पीकर ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की मुअत्तली की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। अय्याज सादिक ने कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं, इस वाक़े की कैसे मजम्मत कर। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। पार्टी इख्तिलाफात की वजह से PTI के शहरियार आफरीदी कौमी असेंबली की रुकनीत से मुस्ताफी हो गए। ज़राई के मुताबिक शहरियार आफरीदी को सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। पार्टी ओहदा भी ना मिला। वो PTI की अंदरूनी सियासत से तंग आ चुके हैं। शहरियार आफरीदी ने 2 माह पहले कोहाट जलसे में भी पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुताल्लिका इदारे बेहतर कोऑर्डिनेशन रखें। इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवान अमल दरामद की हिदायत की। इंटेलिजेंस नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए। ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का ईवान में सवाल।
उमर अयूब ने चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक करार दे दिया। कहा कि सीपेक मुल्क की मईशत के लिए अहम मंसूबा है। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। सवात में बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवालात उठ रहे हैं। मजहब के नाम पर शहरी कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। यहां बात करने से आपकी बेबसी का इजहार हो रहा है। सवात वाकया पुलिस की गफलत से हुआ। मुलजिम को महफूज मकाम पर ना पहुंचाना पुलिस की बड़ी गलती करार। आला ऑफिसर सियासी रहनुमाओं की अदम मौजूदगी नुकसान का बायस बनी। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने तौहीन मजहब से इनकार किया था। रिपोर्ट पेश की गई। तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशंस की सरबराही में JIT कायम। इलाज नहीं सिर्फ एहतजाज। पंजाब में डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार। चौथे रोज भी सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद रही। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हड़ताली डॉक्टर्स को 24 जून तक ड्यूटी पर आने की डेडलाइन दे दी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि हड़ताल बिला जवाज है। हड़तालों का कल्चर खत्म करना चाहिए। किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मजीद भर्ती के लिए तैयार हैं। डॉक्टर्स को बेरोजगार नहीं करना चाहते। सदर YTA पंजाब ने हुकूमत को कार्रवाई पर इमरजेंसी वार्ड्स में काम बंद करने की धमकी दे दी। साहिवाल में बच्चों की हलाकत के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स नर्सेस समेत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बतला दिया। वजीर आला पंजाब ने सरकारी अस्पतालों में तामीराती कामों, पार्किंग और कैंटीन के ठेकों की रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट की रोशनी में थर्ड पार्टी ऑडिट करा के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। ईद उल अजहा पर बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को शाबाश। कहा कि इसी जज्बे से आवाम की खिदमत करते रहें। कमिश्नर्स, DCs और ACs हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मखसूस करें। बाकायदगी से हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के सरप्राइज विजिट किए जाएंगे। वज़ीर आला की हर जिला में मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का मुहर्रम, सैलाब और बारिशों के पेश नजर इंतजामात करने का हुक्म। बच्चों के दूध पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि हुकूमत ट्रस्टी अस्पतालों का ऑडिट कराए। फारूक H नायक ने कहा कि फलाही अस्पतालों की लेबॉरेटरीज पर मरीजों से महंगी फीस ली जाती है। बजट में आवाम के लिए रिलीफ फराहम कर रहे हैं। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहों में 25% इजाफा किया। वजीर खजाना बलोचिस्तान शुएब नौशेरवानी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा कि तरक्याती बजट के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए। सूबाई PSDP का मजमूई हिस्सा 219 अरब रुपए रखा गया है। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं। तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम के लिए अतिया करते हैं। पाकिस्तान की मईशत का ये जो ट्यूमर है इसका इलाज करने की जरूरत है। ये पैनाडोल की गोली से इसके सर का दर्द नहीं जाएगा और इसके अंदर एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। MQM ने मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ रायवंड का महल मुल्क के लिए अतिया करें। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस दे दें। बानी PTI बनी गाला का महल मुल्क के खजाने में दे सकते हैं। तमाम अरकान असम्बली अपनी तनख्वाहों का 25% मुल्क के खजाने में जमा कराएं। मुस्तफ़ा कमाल ने मुआशी बहाली का फॉर्मूला असम्बली में पेश कर दिया। कहते हैं मुआशी बीमारी का इलाज पैनाडोल से नहीं सर्जरी से होगा। हुकूमत और अपोजिशन सबको मिलकर मुल्क का सोचना होगा।
बजट में टैक्सों का तूफान है। टैक्स देने वाले मजीद निचोड़े जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में नूरा कश्ती चल रही है। रूठने से आवाम को तो कुछ नहीं मिलता, इनको वजारतें मिल जाती हैं। सब कुछ मुल्क पर 70 साल से मुसल्लत टोले की वजह से हो रहा है। तनख्वाहों पर टैक्स लगाने से प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बिजली की घंटों बंदिश, न दिन को सुकून न रात को आराम। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। अबुल हसन इस्फहानी रोड मैदान जंग बन गया। के इलेक्ट्रिक के कस्टमर केयर सेंटर पर आवाम का धावा, दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर छोड़कर भाग निकला। बाबर आजम कह दें कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, पहले खत लहराए फिर बोले गुम हो गया। अब्दुल कादिर पटेल का कप्तान कौमी क्रिकेट टीम को मज़ाहिया मशवरा। कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क्रिकेट टीम को क्या हो गया, भारत से हार गए। अगर बाबर आजम भी अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दें तो उनकी जान छूट जाएगी। गर्मी से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की कल से सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों की पेशगोई। सयाहती मकाम गिजर में रिमझिम से हसीन वादी का हुस्न निखर गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशें 27 जून से शुरू होने का इम्कान है। खाना काबा के मुहाफिज और 109वें कलीद बरदार डॉक्टर स्वाले बिन जैनुल आबिदीन इंतकाल कर गए। शेख स्वाले काफ़ी अरसे से अलील थे। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डॉक्टर स्वाले बिन जैनुल आबिदीन के इंसानी स्मगलिंग और घरेलू मुलाजमीन के इस्तेहसाल का इल्जाम। स्विट्जरलैंड की अदालत ने बरतानिया की अमीर तरीन हिंदुजा खानदान के 4 अफराद को सजा सुना दी। हिंदुजा खानदान ने घरेलू मुलाजमीन से 18 घंटे मुशक्कत कराई, उजरत $8 से भी कम अदा की। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की तकरीबात जारी। मेहंदी में करीबी दोस्तों और शोबिस शख्सियात की शिरकत। शत्रुघ्न सिन्हा की मुंबई में रिहाइश गाह को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। शादी की रस्म कल होगी।